So now should I start? मैम Yes, ma'am. मैंने एक होमवर्क दिया था। मैम अपने प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ क्या पूछा था? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। हाँ, Yes, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फॉर्म क्या आएगा? नेफिरिडिया। नेफ्रीडिया। एक एक करके बोलो ना, सब लोग साथ में बोलोगे कैसे होगा? मैम सबका आंसर गूगल का ही है। अच्छा, गूगल करके ही ले लिया नेफ्रीडिया। यस मैम, क्यों पता नहीं था। अच्छा ठीक है, ओके। तो चलो अभी हम पढ़ ले एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जैसे मैंने बताया, जब आप प्लांट्स की बात करते हो तो मेन वेस्ट प्लांट में आता है CO2, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। अब ये जो वेस्ट है, स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं एंड लेंटिसेल्स जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो इनमें से निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज और बता दे कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, they also store some waste material in their body part, and they will get rid of this waste by shedding the leaves या फिर peeling off the bark, या फिर जब fruit it falls down तो तब ये waste निकलता है। apart from that, plant का जो waste होता है ना, it is stored in the fruit of the plant in the form of solid bodies। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, बहुत टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट। प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, उसमें स्टोर होता है ये। और कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं रैपिड्स। ओके, तो जनरली ये टर्म पूछी जाती है, व्हाट आर रैपिड्स? इज इट अंडरस्टूड टू ऑल? यस मैम। यस मैम। Can you explain it I'm once solid again? bodies Ma'am, I was मतलब disconnected. अरे प्लांट में देखो, ओके, आपने यू नो एप्पल राइट? हाँ ना, एप्पल खाते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, तो कई बार एप्पल में नहीं मिलेंगे रैपिड्स, एक्चुअली हमको ऐसे प्लांट में मिलेंगे जिनमें कांटे होते हैं। जैसे लेट्स से कुछ स्टिंगिंग, जैसे आप कोई प्लांट लेते हो और उस पे ऐसा स्टिंगिंग जैसा हो ना, जैसे आप पोमोग्रेनेट लेते हो तो पोमोग्रेनेट पे उसका बाहर का सरफेस कैसा होता है? ऐसा कांटेदार, थोड़ा सा कांटे जैसा होता है, तो उसे हम रैपिड्स कहते हैं बेटा। सो रैपिड्स आर दो सब्सटेंसेस जो ऐसा कांटे जैसा होता है, और दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट नॉट एट ऑल नीडेड। बेसिकली देयर इज वन मोर प्लांट जो हाउस प्लांट बोलते हैं, बट इट इज पॉइजनस। तो उनमें भी ये कांटे होते हैं, उनके लीव्स बहुत ही बड़े होते हैं। कैलेडियम नाम है उस प्लांट का। तो बहुत ही कलरफुल और अच्छे होते हैं, बीच में पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है और साइड में वो बहुत बड़े लीव्स होते हैं। तो that is the another plant which is having this sort of rapids. Is it clear to everyone? मैम Rapids एक क्या डाउट है? है। यस मैम। हाँ पूछो। मैम आपने कहा कि उस प्लांट को हाउस प्लांट कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हाउस में प्लांट होता है बेटा, घर में रखते हैं, अंदर पॉइजनस कैसे हो सकता है पॉइजनस। अगर वो कांटे अगर आपको लग जाते हैं, दे कैन बी द न्यूरोटॉक्सिन, दैट्स व्हाई पेन Okay, होगा ma'am. आपको। मैम हाँ, मैम आपने वो वेस्ट में गलती से CO2 लिख दिया या जानबूझ के लिखा है?
ये भाई गलती से क्यों लिखूंगी यार, वेस्ट में CO2 तो आएगा ना। मैम वो CO2 तो प्रोसेस हो जाता है ना फिर। अच्छा रात को क्या होता है, रात को प्लांट क्या देते हैं? ऑक्सीजन। CO2। हैं? कौन बोला ऑक्सीजन, सनलाइट किधर आता है? नहीं फोटोसिंथ मैम आप ही ने बताया था CO2 लेते हैं, इसके लिए हाँ रात को प्लांट्स के आगे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। यार ऐसा क्यों करते हो, मेरे को सुना करो ना क्लास में। चलो ठीक है। मुझे सुनाई ओके नहीं देते। क्या भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हूँ, इसलिए सोच समझ के बोला करो। चलो अभी बेटा इसकी फोटो ले लो। अच्छा जब तक आप फोटो ले रहे हो तब तक मेरे को ये बताओ, अभी ये प्लांट्स का तो खत्म हो गया कि वो लोग कैसे स्टोर करते हैं और कैसे वो हाउ दे गेट रिड आउट ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा भी प्लांट्स में गैसियस स्टेट होता है, जैसे CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये सब सोमेटा और लेंटिसेल से ही निकलता है। अब जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट होता है ना प्लांट में, आपने कई बार फ्लावर्स प्लक किए हैं ना, तो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है प्लांट में से। अच्छा उसके पहले मैं ये रब कर दूं क्या? फोटो ले ली? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। तो प्लांट में ना ऐसा लिक्विड, सॉलिड तो समझ आ गया कहाँ स्टोर होता है, लेकिन लिक्विड जैसा मटेरियल भी निकलता है बेटा। तो ये जो लिक्विड होता है वो आपने देखा है कभी कोई फ्लावर प्लक करते वक्त ऐसा व्हाइट कलर का हाँ, मैम। मिल्की सब्सटेंस बाहर आता है? यस मैम। दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ वेस्ट। सारे में नहीं लेकिन कुछ में। ठीक है, तो वो हम कैसे, जैसे हम फ्लावर, वो फ्लावर को आपने प्लक किया या निकाल दिया, तो while plucking, while peeling the bark, जैसे रबर निकलता है, रबर इज अ वेस्ट फॉर द प्लांट। और लिक्विड रबर, फ्रूट जब नीचे गिरता है तो वो फ्रूट की ऊपर की जो ऐसी डंडी होती है ना, तो इधर भी स्टिकी सब्सटेंस होता है, सो दैट इज आल्सो वेस्ट। मैं और एक चीज बताती हूँ, the plants get rid of waste by secreting them in the form of gums and raisins। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन लाइनर्स में बहुत पूछते हैं। ठीक है, एंड प्लांट excrete some waste in soil। ये सॉइल में भी काफी सारा वेस्ट देते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे गिव इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके अच्छा लास्ट वाला सेकंड था या फर्स्ट था? फर्स्ट था ना? मैम गम्स एंड रेजिन मतलब? अरे गम्स एंड रेजिन नहीं पता? गम मतलब जो रबर होता है ना, स्टिकी सब्सटेंस जो आप खाते हो, गुंदर बोलते हैं, बार्क में से जिसका टायर बनता है। मैम रेजिन क्या होता है पर? Okay. Resins are such substances which actually absorb, I would say that अगर आपने उसको पानी में रखा ना तो it will absorb water। मैम किशमिश इज अ टाइप ऑफ रेजिन, बिकॉज उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि अगर उसको पानी में रखो देन इट स्वेल्स, और अगर सॉल्टेड वाटर में तो इट श्रिंक्स। मैं जो रेजिन की बात कर रही हूँ ना, वो किशमिश तो बेटा खाने का चीज हुआ ना, ये रेजिन जो होता है ना वो जनरली आप खा नहीं सकते, मतलब इन अ वे दैट दैट रेजिन इज प्रिटी लाइक यू नो, जैसे आपने हनी देखा है, हनी का कलर वैसे ही येलो होता टाइप। है। हाँ येलोइश टाइप। और गम्स एंड रेजिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं जो गुंदर बोल रही हूँ ना, उसके जो आपको पता है इतने इतने लाइक आपके घर में मम्मा को पूछना कि मम्मा जो गुंदर होता है ना
वो कैसा दिखने में होता है, अगर वो होगा आपके घर पे तो दिखाएंगे. सो दैट दोज आर रेजिन्स. मैम जो व्हाइटिश टाइप होता है लिक्विड, वो. हाँ एग्जैक्टली. मैम देखा लिटिल है. बिट, little bit yellowish, little bit whitish, and whenever you see it on the bark में से ये निकल रहा होता है. ट्री का जो बार्क होता है ना, उसमें से बेटा निकल रहा होता है. ठीक है. तो वो जो एक ड्रॉपलेट फॉर्म बनता है ना, उसे ऐसा रेजिन कहते हैं. जब वो देखोगे तो ऐसा पत्थर जैसा दिखेगा. ठीक है. यस मैम. ओके. नाउ लेट्स टॉक मैम अबाउट. वो सूखने के बाद में लाइट पीले रंग का मैम स्टोन जैसा बन जाता है. हाँ, परफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल. अमीबा में एक्सक्रीशन किससे होता है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. ऑर्गन. डिफ्यूजन से होता है, जहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट. कौन सा वेस्ट बाहर निकालते हैं अमीबा? अमोनिया. अमोनिया. अच्छा. अर्थवॉर्म? स्किन. ये गलत है यार. मैम नाइफेरेडी. मैं बोलती हूँ नेफ्रीडिया. 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 एंड स्किन भी है, लेकिन ज्यादातर काम का कौन करेगा? नेफ्रीडिया. ठीक है. मैम Okay. फ्रॉम नेफ्रीडियोपोर. हाँ, वो नेफ्रीडियो. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलो. नाउ टॉकिंग अबाउट अर्थवर्म के बाद कौन आएगा? हम लोग मैमल्स लिख देते हैं इन जनरल. यूरिक एसिड. ए नहीं यार, वो तो क्या निकालेंगे उसकी बात है. वैसे यूरिया निकालते हैं, यूरिक एसिड तो इनका काम है. लेकिन यू डोंट हैव के ये क्या निकालते, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. वैसे आंसर इज यूरिक एसिड. मैमल्स की बात करते हैं. मैमल्स में होते हैं नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? किडनी. ठीक है. तो नेफ्रॉन्स आर नोन एज एक्सक्रीटरी यूनिट्स. हमारे पास कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? मैम 100 मिलियन. 1 million नेफ्रॉन्स. ओके. तो आपको अगर पूछा जाए कि मैमल में एक्सक्रीशन करना है तो कौन सा ऑर्गन आएगा, तो ऑर्गन में हम लिखेंगे किडनी. एक्सक्रीटरी यूनिट पूछा है तो नेफ्रॉन. ठीक है. और हम में से कौन सा वेस्ट निकलता है? यूरिया. यहाँ पे यूरिक एसिड पर लिखते नहीं है उधर. इज इट अंडरस्टूड? यस मैम. यस मैम. ह्यूमन बॉडी. किडनी में 5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. बोथ मैम टुगेदर. यूरिया एंड एक्सेसिव सॉल्ट. यूरिक एसिड Ye- एंड एक्सेसिव सॉल्ट. यस. सो ह्यूमन बॉडी के लिए यूरिया एंड CO2. CO2 आप रेस्पिरेशन से निकाल देते हो, एंड यूरिया हम निकालेंगे वाया किडनी. तो ये दो प्रोडक्ट वेस्ट होती है, और इनको रिमूव करना इट इज थ्रू एक्सक्रीशन. ठीक है. रेस्पिरेशन में आप लंग्स के थ्रू CO2 को निकालते हो. सो CO2 गेट्स एग्जिटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू लंग्स, एंड यूरिया गेट्स एग्जिटेड थ्रू द किडनी. इसको भूलना मत. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. एक मिनट. मैम स्क्रीनशॉट ले लो. एक सेकंड. नहीं, एक, हाँ ले लो, पर 1 मिनट मुझे दे दो. व्रज दक्षिणी कौन है?
ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। मैम फिश का भी सेम ही होगा, वो भी मैमल है क्या? फिश मैमल है? अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। आपने ह्यूमन बॉडी वेस्ट क्या लिखा है? CO2 एंड यूरिया। चलो, नाउ आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम जो आपको है करिकुलम में, जिससे मैं एक्सप्लेन करूंगी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या है, वो समझाऊंगी। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, वी आर सब्जेक्टेड टू ड्रॉ टू टिब्यूल्स। तो ये दोनों जो टिब्यूल है हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, ऐसा दो पैरेलल वंस। इसको ध्यान से देखना, आपको काम आएगा डायग्राम कैसे इजीली ड्रॉ करना है। When you draw these two tubules, first of all, यहाँ पे और यहाँ पे at the equal distance, we are subjected to draw kidney. किडनी में ऐसे C करना है, छोटा ही होता है बस, फिर ऐसा कर्व, इट्स अ बीन शेप। हमारी किडनी बीन शेप होती है। ऐसा, छोटी बड़ी नहीं होती, दोनों इक्वल साइज की होती है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये डॉट, एक सेंटर ले लो किडनी का और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दो ऐसे, और वैसे ही माही, ओके, अब इसके बाद इसको पूरा कर दो और इधर से हम लेंगे कनेक्शन और इधर डालेंगे। ये जब आप आगे जाने दो तब ऐसा थोड़ा पतला कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कनेक्शन। अभी बात है इसका भी तो कनेक्शन करना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊपर से लेंगे ऐसे, यहां से इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे। वो ऊपर से करना है? हाँ जी, वो ऊपर से करेंगे। तो क्यों ऊपर से करना है वो आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। ओके मैम। ठीक है, अब ये दोनों टिब्यूल्स अलग है। ये दोनों किसके टिब्यूल्स है वो भी मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन ये दोनों अलग है। ठीक है, अभी एक पाइप को ना आपको शेड करना है ऐसे। One pipe you are completely subjected to make it black and okay, like this. So one should differ from each other. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से लेके इसके एग्जैक्टली नीचे, नीचे मतलब कितना, थोड़ा सा सफिशिएंट डिस्टेंस रखना है। एंड देयर यू आर सब्जेक्टेड टू ड्रॉ अ बलून। पहले तो ऐसे हम पतला सा इसके नीचे ट्री का जो होता है ना, नीचे का जो ट्रंक ऐसा ड्रॉ करेंगे। इट हैज टू बी पतला सा, बीच में जगह कम, ऐसे। और फिर ऐसा बलून, थोड़ा ओवल शेप जैसा। या ओके, द मोमेंट यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद इसको
इतना सा ही कर दो। अभी यहां से हम निकालेंगे एक और टिब्यूल जो कनेक्ट करेगा इसको यहाँ पे, बट यहाँ पे मत करना क्योंकि लेबलिंग में इश्यू होगा, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट टू कनेक्ट इट इधर ऊपर। टिब्यूल है मतलब डबल होगी और फिर अंदर तक जाएगा ना ये, तो इसे हम ऐसे ऐसे बता देंगे जस्ट बाय डॉट। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, देखो, और ये यहाँ से फिर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे डॉट डॉट डॉट, ताकि पता चले कि ये टिप्यूल्स अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे फिर आप ऐसा ड्रॉ करोगे और अब ये हो गया आपका सिस्टम। अब हम बाहर का बॉडी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से कर्व लेना है ऐसे, उसके बाद the body is like this normally, मैम अगर हम लोग इस साइड की बॉडी ना बनाए तो चलेगा? नहीं, सिंपल है, वेवी करना है, 1 2 खत्म। मैम ये जो कलर करना है ऊपर वाले को और उसको ऊपर कनेक्ट करना है और इसको नीचे करना है, ये जरूरी है या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं? हमारी बॉडी में कुछ आड़ा टेढ़ा हुआ है बेटा? ये मैंने क्यों ऊपर से, डार्क वन ऑलवेज रिमेम्बर ना, कनेक्टेड फ्रॉम ऊपर से, लाइटर नहीं वन विच आर मैम, नॉट। जैसे आपने 2-3 पहले डायग्राम्स बनाया है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब करिकुलम में है हमारे। क्या ये करिकुलम में है यार? किटी का डायग्राम है बेटा करिकुलम में, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, लेकिन ये करिकुलम में, इसीलिए मैंने सिखाया तुम लोगों को। फिर इसे, ये जो होता है ना बेटा, ये वेन जो कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल वेन। रीनल वेन को हम और कहते हैं किडनी वेन बेटा। मैं तुमको समझाती हूँ कि ये कलर्ड क्यों है, ये डार्क, ठीक है, ये अलग वेन है, ये है रीनल आर्टरी बेटा। तो रीनल आर्टरी को, जैसे इसको किडनी वेन कहा था, इसको बोलेंगे किडनी आर्टरी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि किडनी है। अच्छा, ये क्या है? तो दिस व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज यूरेटर। यूरेटर। हाँ बेटा, ओके। अभी ये क्या है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है बेटा। ये क्या है? सो दिस इज यूरेथ्रा। अब ये क्या, ये यूरेथ्रा है, ये वाला, ये यूरेथ्रा है। ये जो है ना, ऐसा वाला जो हमने टर्न दिया है, उसको क्या बोलेंगे? मसल्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। बस इसमें इतने ही लेबल्स है। इसमें बेस्ट है कि सबसे कम लेबल है इसमें। हाँ जी, थोड़ा आप साइड कर देंगे? हाँ मैम, वो Yes, लेबलिंग ma'am. हाँ, अच्छा है एक मैम। मिनट, एक मिनट, तुम थोड़ा सा सब्र करो, मेरे को जो पढ़ाना है वो पढ़ाने दो। जब तक बोलूं, एक्सप्लेन करूं, तब पूरा व्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक अच्छा, डाउट है। अभी मेरे को शुरू तो करने दो, कहाँ से डाउट हो गया? चलो बोलो। मैम लेबलिंग में डाउट है। हाँ बोलो।
मैम जो व्हाइट पाइप है मैम, जो पूरे मतलब जो ट्रांसपेरेंट है मैम, वो पूरे ही वेन है या सिर्फ जो मतलब वर्टिकल है वही किडनी वेन है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ आर किडनी वेन। लाइकवाइज ये जो डार्क है ना जा रहा है कनेक्टर के साथ, ये पूरा रीनल आर्टरी। बेसिकली ना बेटा, एक में ब्लड आएगा, एक में वाटर सप्लीमेंट्स आएंगे। मैम हाँ यस मैम। इसमें हमने बाहर की बॉडी बनाई है, वैसे डाइजेस्ट वाला जो आपने करवाया था उसमें भी बनानी है। उसमें आपने बोला था कि नहीं बनाओगे तो चलेगा। उसमें चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। सब में कंसेशन नहीं मिलता बेटा। अच्छा, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, कितने होते हैं ऑर्गन्स वो मैं बताती हूँ। ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम consists of 2 kidney, 2 ureter, bladder and urethra. These are the main organs. अभी इसका फंक्शन क्या है वो मैं तुमको समझाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसका फोटो लेना पड़ेगा। ले लिया। सबने ले लिया? यस मैम। मैम, 1 मिनट मैम। यस मैम, डन। ओके अब एक काम करो, मैं पहले सिस्टम एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम को समझना अभी, हालांकि इसका काम नहीं है यहाँ पे, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो। किडनी का मेन फंक्शन इज टू रिमूव द पॉइजनस वेस्ट। जैसे यूरिया है, बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, पानी होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड। सो बेसिकली हमारी जो यूरिन होती है दैट इज येलोइश लिक्विड। ओके, अब क्लीनिंग कैसे होता है ये क्वेश्चन है। अच्छा, सो अब ये देख कि किडनी कैन क्लीन आवर ब्लड। बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या है? टू क्लीन आवर ब्लड एंड टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंस। ब्लड जो क्लीन हो जाता है, राइट, इट इज कैरिड अवे फ्रॉम द रीनल वेन। सो जो अभी किडनी को पानी चाहिए, जो अभी ब्लड चाहिए, नॉट टू किडनी बट टू द बॉडी, इज बीन ट्रांसपोर्टेड वाया दिस। बट जो क्लीन करने के लिए ब्लड चाहिए, द ब्लड विच कंटेन्स इम्प्योरिटी is been transported to this. So this contains blood plus water, but these are purified form. This is impure form. Is it clear with both of the things? भाई क्लियर हो या कोई डाउट है? यस मैम। Yes, मैम क्लियर। ओके यस मैम। ओके Clear, ma'am. okay. So clean blood is carried away from the kidney by renal vein. Renal vein में से clean blood जाएगा, and ureter है, one from each kidney, they opens into urinary bladder. अब जो ureter है ना, वो क्या करेगा? किडनी ने ब्लड को एकदम प्योरीफाई कर दिया। द मोमेंट किडनी प्योरीफाइज द ब्लड, वो जो कचरा होगा, मतलब whatever the waste would be, it will send it via ureter to the urinary bladder, and whatever the clean blood would be sent back. ठीक है, यहाँ से ब्लड नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? इतना ब्लड आया, क्लियर हुआ, क्लीन हुआ, बाकी का ब्लड वाटर सॉल्ट यहाँ से ऊपर चला गया, जो बॉडी को चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी रहा, जिसको वेस्ट है, यूरिया है, वो सब कुछ यहाँ से यूरेटर थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. And then finally the bladder will
क्लीनिंग की तो होती है ब्लड की। हैं जी, क्या पूछा बेटा? आपकी आवाज कट रही थी। क्लीनिंग कैसे होती है ब्लड की, ऐसा पूछा? हाँ मैम। अच्छा आर्या, उसके लिए तो नेफ्रॉन पढ़ना पड़ेगा ना। नेफ्रॉन, इसके किडनी के जो क्लीनिंग यूनिट है वो नेफ्रॉन है बच्चे। तो उसमें हम आते हैं कि पूरा सिस्टम समझाऊंगी कि कैसे क्लीन होता है बेटा। ठीक है? मैम हाँ जी, बोलिए ना बेटा। रीनल आर्टरी में वाटर, इम्प्योरिटी और ब्लड आता है। वाटर, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में आएगा ब्लड, यूरिया एंड वाटर। यहाँ से जाएगा ब्लड, वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स ओनली। जैसे ग्लूकोज वगैरह है जो बॉडी को चाहिए वही वापस जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ना, मतलब जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है हमारी बॉडी में, वो सब कुछ निकल जाएगा थ्रू दिस किडनी। किडनी में जो प्रेजेंट होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं वैसे। ठीक है? हम दो में सेम सेम प्रोसेस ही वर्क होगी। हाँ हाँ, दोनों में सेम होगी बेटा। वो बोलते हैं ना, वो शोले का, वो किसका डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। इसमें बाकी के मेरे पीछे आओ नहीं होते। ठीक है? तो सम blood would go over here and some blood would go over here. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, finally यहाँ पे ना ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लैडर में यूरिन गैदर होगा. Once this bladder is full, your brain will direct the urethra and then the urine will pass through it. Understood? Yes, ma'am. So this is how this particular system works. Simple, sweet and short. अब जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ, this diagram is probably not to be drawn by you. This is just subjected to be understood. और उसके बाद थर्ड वाला जो मेरे ख्याल से एक लेक्चर हमें चाहिए होगा, थर्ड वाला जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी ना नेफ्रॉन का, उस पे भी लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस नेफ्रॉन आल्सो. देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं आज. चलिए, अब ये किडनी, अब आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बेसिकली. सो ओके, kidney is it is very centric stuff. सेंट्रिक का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. बस ऐसी स्ट्रक्चर होती है. अब जो मैंने आपको दो ट्यूब्यूल्स नहीं डलवाई अंदर, तो ये वाली जो है वो डार्क ट्यूब्यूल है और नीचे वाली जो है वो व्हाइट है. अब डार्क ट्यूब्यूल जो है ना उसको हम यहां ले जाएंगे. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, इसे ड्रॉ नहीं करना है, पर आप फोटो जरूर रखना इसका अपने पास. ऐसा. तो ये भी मैं पूरा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये ट्यूब्यूल कहाँ से कहाँ जा रही है. ओके, एनफ. अब आता है ये वाली ट्यूब्यूल. तो ये वाली भी जो है ना सेम जाएगी. ऐसे साथ में रहेंगे दोनों. अभी क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना डायग्राम वो नेफ्रॉन का है जो आपको ड्रॉ करना आएगा. ये मैं बड़ा सा ड्रॉ करूंगी लेकिन अभी के लिए जरूरी नहीं है. दिस इज नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में ये कनेक्टेड होगा ऐसे, इसे ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पे ये खराब ब्लड जाएगा। नेफ्रॉन की जो सिस्टम होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे ऐसे, ये एक ही नहीं होगा। जैसे बोला मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स वुड बी देयर। ओके, यहाँ भी ऐसे ब्रांचेस होंगे जहाँ पे नेफ्रॉन कनेक्टेड होंगे। अभी इसके बाद यहाँ से एक पतला सा चीज आएगा, लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर, और इसको हम इधर से व्रैप करते हैं एंड आई एम कनेक्टिंग दिस ओवर हियर। देखो अब ये मैं समझाती हूँ मैंने क्या किया। I'm just darkening this portion so that you can understand. यहाँ से खराब ब्लड आया, खराब ब्लड को डाला हमने नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में। ये जो ये बॉल टाइप सब्सटेंस है ना, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस बेटा। ये ग्लोमेरुलस ने जो चीजें नहीं चाहिए थी उसको रखा, और बाकी का जो ब्लड था ना जो अच्छा वाला था उसको इसी जोन से यहाँ से ऐसे 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 करते भेजा टू दिस पर्टिकुलर रीनल वेन, और ये ब्लड वापस चला गया इनटू द बॉडी। अभी समझ आया? मैम मींस रीनल वेन के थ्रू ब्लड वापस गया ना? हाँ जी, ब्लड जो क्लियर है प्योर है वो वापस चला गया। ओके। अभी बात करते हैं हम रीनल आर्टरी की। अब जो इम्प्योरिटीज है ना इसने दी इधर, यहाँ पे ये जो सी देख रहे हो ना, इम्प्योरिटीज आई इस जोन में, ये अब जो ऐसे ऐसे है, और वहां पे ये इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ से पास होके सीधा जाएगी यहाँ पे। ये जो है ना दिस इज नोन एज यूरेटर। तो इधर से जो इम्प्योरिटीज आएगी विल बी इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। समझे? और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर। तो अभी पता चला कैसे काम होता है। मैम हाँ बेटा, प्योरिटीज कहाँ गई? है इम्प्योरिटीज जो ये आप देख रहे हो, ये कर्वेचर जहां मैं पेन घुमा रही हूँ। मैम हाँ एक मिनट। हाँ बच्चे, आपको दिख रहा है ये कर्वेचर? यस मैम। हाँ, तो इसके अंदर आई इम्प्योरिटीज, इस बॉल में से इस इम्प्योरिटीज को हम अंदर लाए। फिर आप ये देख रहे हो ये वाली जोन जहाँ पे मेरी पेन घूम रही है, ये इम्प्योरिटीज यहाँ से ओके, यहाँ से फिर सीधे नीचे आई। समझे? इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। और Yes, जो ma'am. क्लियर ब्लड था वो तो यहीं से ग्लोमेरुलस, जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इधर से हमारे पास ये जो लिंक है उधर से ही वापस चला गया था। हाँ अभी बोलो बच्चे। मैम आप जब बता रहे थे क्लीन ब्लड इधर जाता है, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गई, मैं अभी आई, एक और बार थोड़ा सा बताएंगे? देखो मैं पूरा आपको समझा देती हूँ फिर से। ओके, सी डर्टी ब्लड एंटर्स फ्रॉम हियर, यहां से वो जाएगा। दिस इज अ बॉल लाइक सब्सटेंस जो जाली जैसा होता है। ये जाली में से क्लियर सब्सटेंस जो है, अभी ब्लड प्यूरिफाई हो गया, क्लियर सब्सटेंस विल मूव हियर जहां पे मेरा पेन जा रहा है, और वो इधर 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 ऐसे करके इस जोन में से वापस चले जाएंगे इनटू द रीनल वेन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी बात करते हैं इम्प्योरिटीज की। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो दे देता है इधर, इधर से इधर ट्रांसफर हो गया ये। तो ये इम्प्योरिटीज अब जाएगी इधर इधर, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ यूरिन कलेक्टिंग टिब्यूल और यूरिन कलेक्टिंग, सॉरी मैंने डक्ट के बदले ब्लड लिख दिया। डक्ट मतलब पाइप। तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी। यूरेटर, ये यूरेटर है, ये यूरेटर का ओपनिंग है। उधर यूरिन में आएगी, सीधा नीचे जाएगी इनटू यूरिनरी ब्लैडर,
और ब्लैडर से बाहर। अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। मैम हाँ मैम तो रीनल रीनल आर्टरी है मैम, तो बाद हाँ में डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि मैम नेफ्रॉन्स तो हाँ बहुत सारे होते हैं। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है, सो ईच किडनी इज मेड अप ओके ऑफ मैम। large number of excretory unit called nephrons। ठीक है, अभी हम लोग ना यहाँ पे किडनी के बारे में स्टॉप कर रहे हैं। हमको एक टॉपिक पढ़ना है जो है नेफ्रॉन्स, जो एक्चुअली ये है ना, ये मैं बड़ा वाला ड्रॉ करूंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ आप इसकी फोटो ले लीजिए, ताकि नेफ्रॉन जो है उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, लेकिन जो उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना, तो वो हम पढ़ लेते हैं। वी हैव टाइम टू लर्न अबाउट डिसऑर्डर्स। ठीक है, फोटो ले ली बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम मेरे पास एक 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसका मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, उसको लिखना कैसे है। बोलो। एक बार बता दो मैम, बताएंगे? Describe the alimentary canal of man. Draw the diagram of alimentary canal and label esophagus, mouth, stomach. Draw mouth to anus. मैम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यू एक्सप्लेन कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाय डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। फूड कहाँ से एंटर हुआ, उसके बाद इंजेशन आप एक्सप्लेन करोगे। इंजेशन के बाद आएगा क्या, बोलो? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आएगा क्या? Absorption, एब्जॉर्प्शन रह गया ना, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन इजेशन। हाँ, तो ये सब एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब। ओके मैम। मैम इधर मैम, मैन वर्ड क्यों एस्फेगस को नीचे ले जाने वाला एक प्रोसेस क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक बीच में क्या पूछा तुमने? मैम मैन लिखा हुआ है इधर। हाँ, तो मैन ह्यूमन नहीं होते क्या? हम ह्यूमन लिख सकते थे ना, ऐसे स्पेसिफाई मैन क्यों लिखा है, मैं तो समझी नहीं। अरे बट वो कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। मैन वुमन जो भी लिखे, हमको तो ह्यूमन के बारे में ही लिखना है ना। सबका डाइजेस्टिव सिस्टम तो सेम ही होगा ना बेटा। कहाँ विमेन और मैन का अलग होने वाला है? वही तो मैम, इसके लिए मैंने पूछा ह्यूमन क्यों ह्यूमन भी तो लिख सकते थे ऐसा। अभी बेटा ये ना, जैसे तुमको क्वेश्चन हुआ वैसे काफी सारों को होगा ना, तो तुम कंफ्यूज हुए वैसे काफी सारे होंगे और आंसर नहीं लिख पाएंगे। सो दिस इज हाउ पीपल ट्राई टू कंफ्यूज। ओके मैम। हाँ जी, बोलो, अभी तुम क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम जी। ऐसा लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, कर सकते हो ना, ताकि वो पर इजी रहे ऐसा, पढ़ने। हाँ, पर तुम ऐसा डिवीजन ऊपर मत लिखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, ऐसा करके मत लिखना। ऐसा माउथ करके फिर माउथ का एक्सप्लेन करना, उसके बाद खाना जाता है इनटू इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर स्टमक का एक्सप्लेन करना, उसके बाद यू नीड टू टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाउ दिस juices फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास दे ट्राई टू इन्वॉल्व देमसेल्फ, और उसके बाद खाना जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड एनस। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो मैम, प्रोसेस, हाँ बोलो बेटा। एस्फेगस वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं? एसोफेगस वाला मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मैम हाँ मैम इस एग्जाम में से ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे क्या? हाँ जी, बोला तो है बेटा, मैंने खुद ने पूछा था। मैम हाँ जी। मैम मुझे ना वो स्टमक के बाद जो फूड जाता है ना, डाइजेस्टेड फूड पेनक्रियाज और लीवर्स में, वो वाला स्टेप नहीं पता चल रहा है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को पूछ लो कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एट द एंड ऑफ द एक्सक्रीशन। ओके मैम। है ना? ठीक है, अभी चलो। रीना, कोई मुझे स्टेप पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ जाने का कौन सा स्टेप आएगा, ऐसा कोई पूछ रहा था, मैंने स्टॉप किया उनको।
किस बच्चे ने पूछा? मैम मैंने पूछा था, हो गया हो गया ना, ठीक है बेटा। चलो, रीनल फेलियर। अच्छा, किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है? बट कभी भी कंप्लीट आपका किडनी फेल हो जाता है, मतलब फेल होने का मतलब क्या है कि भाई अभी ना वो यूरिया और अदर प्रोडक्ट्स जो होता है ना, उसको बाहर नहीं निकाल सकता। मैम और वो ब्लड को भी क्लीन नहीं करेगा ना? नहीं, कैसे क्लीन करेगा? यही बाहर नहीं निकाल सकता। वही तो हाँ, सो इसे हम बोलेंगे रीनल फेलियर बेटा। एंड दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बेसिकली होता क्या है इस जंक्शन में कि ऐसा अगर हो गया कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो वी आर गोइंग टू द सोल्यूशन विच इज किडनी ट्रांसप्लांट, जहाँ पे किसी और पेशेंट की जिसका ब्लड ग्रुप सेम है, उसकी किडनी हम जो जिसका किडनी फेल हो गया है उसमें लगाते हैं। सो दिस इज किडनी ट्रांसप्लांट, वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा जो होता है, अगर मानो पार्शियली आपकी किडनी फेल हो गई है, पार्शियली, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसे हम कहते हैं किडनी मशीन। किडनी मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है आर्टिफिशियल किडनी मशीन का? इसे हम कहते हैं डायलिसिस। तो इसको पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, अब ये मैं समझा देती हूँ। सी, ये इसको वी यूज इट फॉर क्लीनिंग द ब्लड, बट दैट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी। अब ये कैसे होगा ये मैं समझा देती हूँ। देखो, ऐसा एक बॉक्स होगा, ऐसे बॉक्स पे you will have certain tubules. Ma'am, can you re-explain this? Actually, I was disconnected. What? No, I didn't explain much anything. I'm just drawing this. This will be the pump. Okay. Sorry, I'm just drawing it in hard and fast, so my hand will not be as good as it has to be. Okay, अब यहाँ से ना दो वेन होगी, जो हमने बोली थी ना, दो वेन, जो आपकी रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है। तो अब ये यहाँ से हम इंजेक्ट करके डालेंगे ब्लड, इधर यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, नीडल डाली होगी, खराब ब्लड होगा, वो ये पंप है। यहाँ से ये खराब ब्लड यहाँ से पुश हो रहा है इसमें, इसमें जाके फिर इसमें ऐसा सोल्यूशन होगा ऐसा कि जो आपकी इम्प्योरिटीज है ना, वो ये सोल्यूशन इन मेम्ब्रेन थ्रू खींच लेगा, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। डायलाइजिंग सोल्यूशन जो इम्प्योरिटीज को खींच लेगा इधर इस बॉक्स में, एंड उसके बाद दिस इज डायलाइजिंग ट्यूब। तो अब ये जैसे यहाँ से यहाँ भरेगा तो ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे खींचती जा रही है इस बॉक्स में, फिर ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ब्लड, यहाँ से अब ये क्लीन ब्लड यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारी दूसरी वेन है ये वाली। तो क्लीन ब्लड को हम इस दूसरी वेन में, विच इज रीनल वेन, दिस इज रीनल वेन, दिस इज रीनल आर्टरी, तो ये यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। समझे आप लोग? यस मैम। ओके, सो इसका जो है ना, दिस मेम्ब्रेन, इस ट्यूब का मेम्ब्रेन होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ सॉल्ट्स वगैरह है ना, वो इसमें से निकल जाएंगे। वो आप नेफ्रॉन पढ़ोगे ना, नेफ्रॉन, तब आपको पता चलेगा बेटा। मैम कौन सा ब्रेन है, कौन सा ब्रेन? मैंने कोई किसी का नाम नहीं लिया। मैम, अभी वैसे तो- आपने कुछ बोला था।
ओके, मैंने जस्ट इतना बोला कि आप जब नेफ्रॉन पढ़ोगे ना, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन बोला, ब्रेन नहीं बोला, ओके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ सिलेक्टिव सॉल्ट्स को वो यहाँ पे खींच लेगा, जैसे यूरिया है, फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, ये सब यहाँ पे आके फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जो क्लीन ब्लड है वो यहाँ पे वापस चला जाएगा। आपने डायलिसिस मशीन का फंक्शनिंग सीख लिया ना? किसी को इसमें डाउट है? नो मैम। नो मैम फोटो फोटो फोटो। ओके, अभी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चीज बाकी रहा, दैट इज नेफ्रॉन। वंस वी स्टडी नेफ्रॉन, we will be jumping to the first chapter of our chemistry. Okay, so yeah, next lecture we are jumping to our first chapter, and beyond that मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी once we complete this chapter। मतलब आपको थर्सडे मतलब सैटरडे तक एक वर्कशीट मिलेगी जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके मैम। इन वीकेंड, ठीक है? इसको लिख देना, जितने फोटोज लिए हैं उनको 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये आती है एग्जाम में। ठीक है, चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बेटा।